खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ और आज की हमारी वीडियो का मौजू है पटियाला रियासत। भाइयों, ये पटियाला रियासत जो है नी, इसमें हरियाणा का भी कुछ भाग था, जैसे नरवाना और किलायत और महेंद्रगढ़ और नारनौल का इलाका भी 1857 के अंदर पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह को इनाम में मिला था। जब 1948 के अंदर 15 जुलाई 1948 को पेप्सू स्टेट बनाई गई तो उसका एक जिला महेंद्रगढ़ भी था और पेप्सू स्टेट के अंदर 4 एमपी की सीटें थी। उनमें एक महेंद्रगढ़ की सीट थी, संगरूर, पटियाला और चौथी जोनी बठिंडा की सीट थी। तो इस प्रकार हमारे हरियाणा का पटियाला रियासत से जो नहीं वो संबंध रहा है, इसलिए आज हम आपको पटियाला रियासत के बारे में बताते हैं। पटियाला रियासत के पुरखे जो नहीं वो किसी ज़माने में कहते हैं कि जैसलमेर से आए थे और भट्टी राजपूतों से उनका संबंध था। आगे चलकर वो सिद्धू और बराड़ जाट बन गए और ये पटियाला रियासत के राजा भी सिद्धू थे। इनका गोत्र सिद्धू था। पटियाला, जींद और नाभा इनको फुल्कियाँ मिसल कहते थे। सन 1526 के अंदर जब पानीपत की लड़ाई लड़ी तो सांगड़ नाम का एक योद्धा बाबर की तरफ से लड़ा था और वो पानीपत की पहली लड़ाई में शहीद भी हो गया था। उसी सांगड़ के वंशज ये पटियाला रियासत के राजा बने और जो उसका रियासत जब वो शहीद हो गया तो बाबर ने उसका बड़ी इज्जत करता था। बाबर ने उसके बेटे बरियाम सिंह को चौधरी का खिताब दिया और सतलुज नदी के साउथ का एरिया जो था उसमें रेवेन्यू कलेक्शन करने की, मालिया का इकट्ठा करने की पावर भी बरियाम सिंह को दी। इसी बरियाम सिंह का एक वंशज फूल था। फूल ने सन 1627 के अंदर अपने खुद के नाम से फूल नाम का एक गांव बसाया और उस फूल के 6 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जो तिलोका था और दूसरा उसका बेटा रामा था। तिलोका के वंशजों ने तो गजपत सिंह ने 1763 के अंदर जींद की रियासत बसाई और तिलोका के बेटे और रामा के बेटे रामा उर्फ राम सिंह, उसके बेटे अल्लाह सिंह ने पटियाला रियासत की नींव रखी। जब वह पैदा हुआ तो जब उसका पिताजी गुजरा 1714 के अंदर मलेरकोटला की लड़ाई के अंदर, तो अल्लाह सिंह जो नहीं केवल 30 गांव का जागीरदार था, लेकिन उसने 1749 धीरे धीरे अपने आसपास के इलाके के ऊपर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। 1749 के अंदर भवानीगढ़ के अंदर एक किला बनाया। 1752 के अंदर उसने सन्नौर का इलाका, जिसको सन्नौर 84 कहते थे, उसमें 84 गांव थे, और उसको जीता और 1752 के इस प्रकार उस इलाके को पट्टी आला कहने लग गए, आला सिंह की पट्टी। और उसमें 1753 के अंदर उसने एक कच्चा किला बनाया जिसको गड्डी कहते थे और उसी का नाम पट्टी आला के नाम पर पटियाला पड़ गया। फिर जब सन 1763 के अंदर सरहिंद की लड़ाई में सरहिंद का गवर्नर जैन खान मारा गया। सरहिंद एक बहुत बड़ा सूबा था, उसकी लंबाई 220 मील और चौड़ाई 160 मील के लगभग थी और वो हरियाणा के अंदर अम्बाला, थानेसर, पानीपत और करनाल यहाँ तक फैला हुआ था। उधर पंजाब में भी सतलुज तक सरहिंद सूबा था। तो सरहिंद शहर राजा अल्लाह सिंह के हिस्से के अंदर आया, लेकिन सरहिंद को सिख लोग शुभ नहीं समझते थे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 2 शहजादे वहाँ दीवार के अंदर चिनवाए गए थे और उनकी शहादत ली गई थी। इसलिए जबकि सरहिंद काबुल और दिल्ली रोड पर पड़ता था, वहाँ चुंगी इकट्ठी की जाती थी। फिर भी सरहिंद के जो हिंदू नागरिक थे उनको राजा अल्लाह सिंह ने अपने पटियाला के किले के अंदर किला मुबारक, जो 1763 में पक्का बनवाया था, उसके आसपास बसा दिया और इस प्रकार एक पटियाला शहर बन गया और ये पटियाला रियासत बन गई। राजा अल्लाह सिंह के ऊपर सबसे बड़ा दोष ये लगाया जाता है कि 5 फरवरी 1762 को बड्डा गल होगारा हुआ था, जिसमें इतिहासकार लिखते हैं कि 12,000 से लेकर 30,000 तक सिख मारे गए थे। उसमें राजा अल्लाह सिंह न्यूट्रल रहा कि उसे सिखों का साथ देना चाहिए था। भाइयों, मैन इज़ द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट, आदमी अपने वातावरण का बच्चा है। उस समय की परिस्थितियाँ ये थी, मुगलों का राज था और इंडिया के अंदर 2 बहुत बड़ी पावर थी। एक तो मराठे थे
मराठों की इतनी बड़ी हुई पावर थी कि 1758 में वे पेशावर तक को भी लूटने चले गए थे। और दूसरा अफगानिस्तान का राजा अहमद शाह अब्दाली था, जिसने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर मराठों को बुरी तरह से हराया था। अहमद शाह अब्दाली के बारे में ये स्पष्ट कर दूँ, वो अपने समय का एशिया का सबसे बड़ा कमांडर था। वो ज़िंदगी में केवल एक लड़ाई हारा था, सर हिंद की लड़ाई 1748 के अंदर, और उसका कारण था उसके बारूद के अंदर आग लग गई, उसकी तोपें नहीं चल सकी, इसलिए उसे मैदान छोड़कर और पीछे हटना पड़ा। ज़िंदगी में अहमद शाह अब्दाली कोई लड़ाई नहीं हारा, और उसने 13 जून 1747 को अफ़गानिस्तान नाम का देश बसाया, इसलिए उसे बाबा कौम, फादर ऑफ अफ़गानिस्तान कहा जाता है। अगर अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला अल्लाह सिंह करता तो अल्लाह सिंह भी मारा जाता और आज पटियाला रियासत का नाम कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। ये भी सच है कि अल्लाह सिंह को राजा का खिताब और ड्रम और ड्रेस जो नहीं अब्दाली ने दी थी, लेकिन इसके एवज में रिकॉग्निशन करने के लिए उसने 5 लाख रुपए लिए थे। ये नहीं, उसने बल्कि ये तक कहा था अल्लाह सिंह को उसकी दाढ़ी और सिर के केस काट करके अब्दाली के सामने पेश किया जाए, और राजा अल्लाह सिंह ने अपनी दाढ़ी और केस बचाने के लिए 2.25 लाख रुपए अब्दाली को दिए थे। तो राजा अल्लाह सिंह अपने समय का सबसे बड़ा डिप्लोमेट था, कूटनीतिक था, और उसने एक छोटी सी रियासत से एक बहुत बड़े राज्यों को कायम कर दिया। वो ही वाज ए मैन ऑफ करेक्टर, बड़ा चरित्र का आदमी था। उसकी केवल एक रानी थी, फत्तो रानी, और उसी से उसके 3 बेटे और एक बेटी थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके तीनों बेटे उसके जीते जी ही स्वर्ग सिधार गए। जब 22 अगस्त 1765 को पटियाला के अंदर राजा अल्लाह सिंह स्वर्ग सिधारे तो उसकी जगह उसके पोते अमर सिंह को पटियाला का राजा बनाया गया। अमर सिंह पटियाला का दूसरा राजा था। तो अमर सिंह जो 1765 से 1781 तक पटियाला का राजा रहा, और रोहिणी राजा अमर सिंह ने 1767 के अंदर, ये सही बात है कि अहमद शाह अब्दाली ने उसको भी राजा को राजा राजगण का खिताब दिया था, लेकिन राजा अमर सिंह को बंदी छोड़ महाराजा कहा जाता है। उसने 20,000 आदमियों को अब्दाली की कैद से 2 लाख रुपए देकर छुड़वाया था, इसलिए उसे बंदी छोड़ कहा जाता है। राजा अमर सिंह ने रोनी पटियाला रियासत की पावर को काफ़ी बढ़ाया। उसके समय में सतलुज और यमुना नदी के बीच में जितनी भी रियासतें थी, सबसे शक्तिशाली रियासत जो नहीं वो पटियाला थी। लेकिन राजा अमर सिंह को भी शराब पीने की आदत थी। शराब पीने के कारण उसके ड्रोपसी नामक रोग हो गया और वो 35 वर्ष की आयु में 1781 के अंदर स्वर्ग सिधार गया। उसके बाद उसका बेटा राजा साहब सिंह पटियाला का राजा बना। पटियाला साहब सिंह 1781 से 1813 तक जो नहीं वो पटियाला का राजा था। साहब सिंह जो नहीं खुद तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं था, लेकिन वो बड़ा भाग्यशाली था। उसका दीवान नानूमल था जो एक बहुत ही योग्य आदमी था, और उसने पटियाला रियासत की बहुत ज़्यादा सेवा की। दूसरी जोनी साहब सिंह की बहन थी बीबी साहब कौर, वो भी अपने समय की सबसे बोल्ड और योग्य लेडी थी। जो नानूमल तो 1791 के अंदर मलेरकोटला में स्वर्ग सिधार गया, और जोनी बीबी साहब देवी 1799 में स्वर्ग सिधार गई। और राजा साहब सिंह भी 26 मार्च 1813 को स्वर्ग सिधार गया, लेकिन उससे पहले वो एक काम कर गया। सन 1808 के अंदर उसने अंग्रेज़ों से एक संधि कर ली और पटियाला एक प्रोटेक्टेड स्टेट बन गया। और यही कारण था कि पटियाला 1947 तक भी जब देश आज़ाद हुआ पंजाब की एक सबसे शक्तिशाली रियासत थी। साहब सिंह को ही महाराजा का खिताब मिला था। उससे ये खिताब सन 1810 के अंदर अकबर सेकंड, जो कि बहादुर शाह जफर का जो मुग़लों का आखिरी बादशाह था, 1857 का फ्रीडम फाइटर था, उसके बहादुर शाह के पिता अकबर सेकंड ने दिया था। इस प्रकार पटियाला की रियासत के पास पटियाला राजा साहब सिंह के पास महाराजा का खिताब मिल गया। महाराजा भी जोनी 26 मार्च 1813 को स्वर्ग सिधार गया, और उसके स्थान पर उसका बेटा करम सिंह जोनी वो गद्दी के ऊपर बैठा। करम सिंह 30 जून 1813 को गद्दी के ऊपर बैठा था। करम सिंह ने एक अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच में 1814 के अंदर एक लड़ाई हुई थी। इसमें करम सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और फलस्वरूप उसको शिमला और आसपास का पहाड़ी इलाका इनाम के अंदर मिला।
लेकिन जब अंग्रेज़ों ने पटियाला को अपनी गर्मियों की जब अंग्रेज़ों ने शिमला को डेवलप करना शुरू किया सन 1830 के अंदर और अपनी गर्मियों की राजधानी बनाया, तो उन्होंने शिमला महाराजा करम सिंह से ले लिया और उसके स्थान पर 3 गांव पटियाला के राजा करम सिंह को दे दिए। फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो 1845 दिसंबर 1845 से 1846 तक था, उसमें भी राजा करम सिंह ने जो अंग्रेज़ों का साथ दिया था, लेकिन युद्ध चल ही रहा था कि 23 दिसंबर 1845 को राजा सौरभ सिंह हार गया और उसकी जगह उसका बेटा नरेंद्र सिंह जोनी पटियाला का राजा बना। राजा नरेंद्र सिंह बड़ा योग्य जोनी वो राजा था और उसने 1845 से 1862 तक पटियाला रियासत का वो राजा रहा। उसके समय में राजा एंग्लो सिख वार चल ही रहा था, उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसमें लाहौर दरबार की हार हुई, तो इसलिए उसके ऊपर भी ये दोष लगाया जाता है कि उसने अपने सिख भाइयों को छोड़कर अंग्रेज़ों का साथ दिया। लेकिन भाइयों, मैं फिर कहता हूँ, मैन इज़ द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट, आदमी वातावरण का बच्चा है। आपको हिस्ट्री की जो नहीं वो साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए। अगर आप तथ्यों के आधार पर स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि उस टाइम दिल्ली लाहौर दरबार का जो नहीं प्राइम मिनिस्टर था वो लाल सिंह था, कमांडर इन चीफ जो नहीं तेज सिंह था, और वो दोनों अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से एक ही वादा लिया था कि हमारी जान और हमारी जागीर को छोड़ दिया जाए और हम सिख सेना को हरवा देंगे, क्योंकि सिख सेना उस समय के हौसले उस समय बहुत बड़े हुए थे और वो लाहौर के प्रधानमंत्री और कमांडर इन चीफ को भी धमका देती थी, इसलिए उसकी पावर को कम करना ज़रूरी था। तो ऐसे हालात में अंदर अगर राजा नरेंद्र सिंह लाहौर दरबार का साथ देते तो तब भी उसकी हार होती, क्योंकि पटियाला का नाभा का राजा उस समय जो नहीं देवेंद्र सिंह था वो लड़ाई में न्यूट्रल रहा। उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया न सिखों का साथ दिया। परिणाम स्वरूप उसकी रियासत का 1/4 भाग जब्त कर लिया गया, जिसमें से 12,766 रुपये वार्षिक आमदनी वाला इलाका तो अंग्रेज़ों ने सीधा मिला लिया अपने राज में, और 71,224 रुपये का इलाका जो था वो पटियाला और फरीदकोट के राजाओं के अंदर बांट दिया। इसी प्रकार राजा नरेंद्र सिंह को जो लाडवा का राजा था अजीत सिंह, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था। बद्दोवाल की लड़ाई में रणजोत सिंह मजीठिया और अजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़वा दिए थे और उन्होंने लुधियाना कैंट की भी बैरकों में आग लगा दी थी, लेकिन पीछे से तेज सिंह और लाल सिंह ने सप्लाई नहीं भेजी, इसलिए उनको 28 जनवरी 1846 को उनकी हार हुई और मैदान छोड़कर भागना पड़ा और राजा अजीत सिंह की लाडवा की रियासत फॉरफिट कर ली गई और उसे कहीं कश्मीर में अपना बाकी जीवन गुप्त रूप से काटना पड़ा। तो इसी राजा अजीत सिंह का एक महल हरिद्वार के अंदर था, वो अंग्रेज़ों ने राजा नरेंद्र सिंह को इनाम के अंदर दिया था। फिर आता 1857 की लड़ाई। 1857 की लड़ाई में भी राजा नरेंद्र सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और उसे के इनाम के तौर पर महेंद्रगढ़ और नारनौल का इलाका इनाम में मिला। महेंद्रगढ़ का उस समय नाम कनौड था और यहाँ पर एक बड़ा शानदार किला था। राजा ने इस किले का नाम अपने बेटे महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ रखा, जो आज तक इसका नाम महेंद्रगढ़ है। लेकिन यहाँ भी पढ़ने की ज़रूरत और स्टडी करने की ज़रूरत है कि अगर वो महाराजा नरेंद्र सिंह एक ही बात कहते थे कि हमारे सिख गुरुओं ने सारी लड़ाई हमारी मुग़लों के खिलाफ रही है, चाहे वो गुरु अर्जुन देव की शहादत दी लाहौर के अंदर, गुरु तेग बहादुर को 1675 के अंदर दिल्ली के अंदर औरंगजेब ने उसका सिर कलम किया। इसी प्रकार हमारे कई गुरुओं ने जेलें काटी और गुरु गोविंद सिंह की भी 3 पीढ़ियाँ, पिता, उसके 4 बेटे और वो खुद जो उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी और हमेशा मुग़लों से लड़ते रहे। तो चोर में से और डाकू में से एक की चॉइस करनी थी। वो मुग़लों को डाकू समझता था और अंग्रेज़ों को चोर, इसलिए उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्योंकि सिखों की सारी लड़ाई और सारा इतिहास ही मुग़लों के खिलाफ लड़ाई का है। राजा नरेंद्र सिंह ये वजह देते हैं। राजा नरेंद्र सिंह को जो है वो सटार ऑफ इंडिया भी बनाया गया और उसने पटियाला रियासत को 4 चांद लगा दिए। पटियाला के 10 गेट बनवाए, जैसे दर्शनी गेट, लाहौरी गेट, नाभा गेट, समाना गेट, सरिंदी गेट, शेरांवाला गेट, सफावादी गेट, सुनामी गेट, तोफखाना गेट, जो आज भी
उनमें से कुछ मौजूद हैं। मोती महल पटियाला के अंदर मोती बाग महल बनवाया सन 1847 के अंदर, जिसकी लागत 5 लाख रुपए थी। 1861 में स्टार ऑफ इंडिया बने। 13 नवंबर 1862 को लगभग 17 वर्ष राज करने के बाद केवल 39 वर्ष की आयु में राजा नरेंद्र सिंह भी स्वर्ग सिधार गए और उसके बाद उनका बेटा राजा महेंद्र सिंह राजा बना, जो 1862 से 1876 तक पटियाला का राजा था। राजा महेंद्र सिंह जो नहीं, उसने 1870 के अंदर पटियाला के अंदर महिंद्रा कॉलेज बनवाया, जो कि दिल्ली और लाहौर के बीच में अकेला उस समय का कॉलेज था और दिल्ली तक के लड़के पटियाला के अंदर पढ़ने के लिए आते थे। राजा महेंद्र सिंह ने 70,000 रुपये लाहौर यूनिवर्सिटी के लिए भी चंदा दिया और पटियाला रियासत के अंदर सर इंद नहर को जोनी का पानी लाया। इससे रियासत के किसान खुशहाल हो गए। राजा महेंद्र सिंह भी 14 अप्रैल 1876 को स्वर्ग सिधार गया। उसके बाद राजा राजेंद्र, उसका पुत्र राजा राजेंद्र सिंह पटियाला का राजा बना और 1876 से 1900 तक पटियाला का राजा था। 4 साल की उम्र में राजा राजेंद्र सिंह का जन्म 1872 में हुआ था और 4 साल की उम्र में ही वो राजगद्दी के ऊपर बैठ गया। लेकिन राज को चलाने के लिए एक कौंसिल बनाई गई। राजा राजेंद्र सिंह एक बड़े अच्छे जो नहीं वो एथलीट थे, प्लेयर थे और वो बड़े शौकीन आदमी थे। पहली कार इंडिया के अंदर राजा राजेंद्र सिंह पटियाला वाले ले आए थे। उससे पहले इंडिया में कोई गाड़ी नहीं थी। वो इसको फ्रांस पेरिस से ले आए थे और वो उनकी अनेक रानियां थी। वो शौकीन आदमी थे। 9 नवंबर 1900 को अल्पायु में ही राजा राजेंद्र सिंह भी स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद उसका बेटा राजा भूपेंद्र सिंह जो ने वो गद्दी के ऊपर बैठा। वो 1900 से 1938 तक पटियाला के राजा थे। राजा भूपेंद्र सिंह जो नहीं वो पटियाला पैग, पगड़ी और परांदा ये के प्रसिद्ध है। ये सब राजा भूपेंद्र सिंह की देन है। वे बड़े सुरा और सुंदरी दोनों के शौकीन थे। उनकी रानी तो एक थी लेकिन उनकी कई रखेल थी और उनसे कहते हैं 88 बच्चे थे। राजा भूपेंद्र सिंह भी एक बहुत अच्छे प्लेयर थे और बड़े स्पोर्ट्समैन थे। 1911 में जो टीम क्रिकेट की इंग्लैंड के अंदर गई वो उसके कप्तान थे। 1909 के अंदर वो उन्होंने एक हेलीकॉप्टर खरीदा। पटियाला के अंदर हवाई पट्टी भी बनवाई। ये देश का पहला हवाई जहाज था। इस प्रकार पटियाला रियासत की कई देन हैं। 1935 के अंदर उन्होंने रणजी ट्रॉफी शुरू करवाई। राजा को स्टार ऑफ इंडिया भी बनाया गया। राजा 19 मार्च 1938 को हार्ट अटैक से राजा भूपेंद्र सिंह स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद उनका बेटा जो यादवेंद्र सिंह गद्दी के ऊपर बैठा और यादवेंद्र सिंह के समय में ही सन 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ और उन्होंने पटियाला रियासत का विलय 5 मई 1948 को जो भारत के अंदर मर्ज कर दिया, अपनी रियासत को विलय कर दिया। वो देश भगत आदमी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े मिलने वाले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं लिखते हैं कि बहुत से राजाओं को उन्होंने प्रेरित किया कि वे अपनी स्टेट का विलय जोनी हिंदुस्तान के अंदर कर लें। और पटियाला के राजा जोनी अब आता है 1947 में जोनी क्या रोल था राजा यादवेंद्र सिंह का। राजा यादवेंद्र सिंह को जोनी जिन्ना ने भी ये कहा था कि आप अपनी स्टेट जोनी पाकिस्तान के अंदर मिला लें और हम आपको 2 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे जहाँ सिखों का राज होगा और उनके ही कानून होंगे। लेकिन राजा यादवेंद्र सिंह ने हिंदुस्तान में अपनी स्टेट का विलय करने का फैसला लिया। लेकिन उनके ऊपर एक दोष लगाया जाता है कि मुसलमानों की मार काट के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 1901 की जनगणना के अनुसार पटियाला में मुसलमान ज़्यादा थे और सिख कम थे। जैसे 1901 का आंकड़ा है, हिंदू 55.14% थे, मुस्लिम 22.38% थे और सिख उनसे थोड़ा सा कम 22.27% थे। जैन 0.18% और ईसाई 0.02% थे। तो इस प्रकार जोनी यहाँ मुसलमान जोनी पटियाला रियासत के अंदर 24% के लगभग थे। लेकिन प्रोफेसर इश्तियाक अहमद अपनी किताब पार्टीशन ऑफ पंजाब में पेज नंबर 626 के ऊपर लिखते हैं कि उस समय पटियाला की आबादी 19,36,259 थी 1947 के अंदर और इसमें से 4,36,539 मुसलमान थे
जो लगभग 24% थे। और पाकिस्तान में नवंबर 47 तक लगभग 2 लाख मुसलमान गए थे। 2,36,000 मोर देन 50% हिंदुस्तान में जो कत्ल कर दिए गए या वो कहीं गुम हो गए। और इसी प्रकार से चौधरी मोहम्मद अली ने 1955-56 में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और जालंधर से ही पाकिस्तान गए थे, राई जाति के थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है द एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर वो लिखते हैं द सिख लीडरशिप एट द हाईएस्ट लेवल स्पेशली द महाराजा ऑफ पटियाला एंड कपूरथला वर इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी टू वाइप आउट ऑल मुस्लिम फ्रॉम द ईस्ट पंजाब। पूर्वी पंजाब से सारे मुसलमानों को वाइप आउट करने के लिए महाराजा पटियाला ने और महाराजा कपूरथला का बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मोहम्मद अली लिखता है। और इसी प्रकार से इस पार्टीशन ऑफ पंजाब के लेखक इस प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने कामरेड सुरजीत सिंह का भी जो वो इंटरव्यू लिया था, जो हिंदुस्तान के एक बड़े नेता थे। और सुरजीत सिंह ने बताया कि मैंने अपनी आँखों देखा मुसलमानों का कत्ल होते हुए और इसमें निश्चित रूप से पटियाला के राजा का हाथ था। लेकिन राजा जो नहीं, फिर भी राजा यादविंदर सिंह एक बड़ा भला आदमी था। उसने सिखों के सेटलमेंट के अंदर बहुत बड़ा उसका रोल था पंजाब में बसाने के लिए। 1947 के अंदर पंजाब में 29 ज़िले से थे और उनमें से कोई भी एक भी ज़िला ऐसा नहीं था जहाँ सिख मेजॉरिटी में हों। लेकिन आज जोनी पटियाला, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर एक ये ऐसी पट्टी है जिसके अंदर 60% सिख हैं और पंजाब एक सिख स्टेट बन गया है और सिखों की चौधर है। ये क्रेडिट राजा यादविंदर सिंह को जाता है। राजा यादविंदर सिंह जो एचईसन कॉलेज लाहौर के अंदर पढ़े थे और वो जो 1965 से 1967 तक इटली में भारत के एम्बेसडर थे। 17 जून 1974 को वो फिर 1971 से 74 तक नीदरलैंड में जो भारत के एम्बेसडर थे। 17 जून 1974 को एक के अंदर ही नीदरलैंड में वो सवरक सिधार गए। उनकी डेड बॉडी को पटियाला ले आगा और 21 जून 1974 को उन्हें सुपर्दे खाक कर दिया गया। यादविंदर पब्लिक स्कूल उन्होंने बनवाया था और वो जब 15 जुलाई 1948 से 1 नवंबर 1956 तक पेप्सू के राज प्रमुख भी थे। वह कुल 8 वर्ष 109 दिन तक राज प्रमुख रहे। उसके बाद पेप्सू का विलय पंजाब में कर दिया गया। राजा यादविंदर सिंह के बाद उनका बेटा जो है वो अमरिंदर सिंह पटियाला का राजा बना। अमरिंदर सिंह एक सच्चा देशभगत है और वो आर्मी के अंदर कैप्टन रहे हैं और पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री 2002 से 2007 और 2017 से 2020 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो ऑल इंडिया जाट सभा के प्रेसिडेंट भी हैं और समाज की हर तरह से सेवा करते हैं। भाइयों, ये थी पटियाला रियासत। आपके बारे अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।